our daily Bhagavad Gita discussion. It's our great honor and privilege that on this auspicious month of Kartik, we are able to hear directly the words of the Supreme Personality of Godhead Bhagavad Gita. And I really appreciate all the students who are trying to come on a daily basis, taking out their most important time in order to hear the very important message of one's own life. As Arjuna, even being in the midst of a great war, Mahabharat, he took out time to hear this essential message. Why? Because there's a quote: "Stop running, start thinking." So this Bhagavad Gita will help us to think, because when you'll think, then only you'll be getting a particular roadmap that how you have to act now. So it's very much important that we have to think under the guidance of a bona fide spiritual master. And what bona fide spiritual master or authority can be other than Supreme Lord Shri Krishna, who himself is telling through the words of Bhagavad Gita. So yesterday, as we discussed on a very important and essential part, like where we saw that Arjuna, from the second chapter when we saw in the second chapter 49th verse, we saw that as Krishna said that you should leave all the abominable actions, you should leave all the abominable actions coming on the path of buddhi yoga, जो बुद्धि योग के पथ पे, हाँ, बुद्धि योग का इस्तेमाल करके जितने भी abominable actions हैं उन सब का तुम तिरस्कार कर दो, उन सबको तुम छोड़ दो और इस योग के पथ पे शरणागत हो जाओ. क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, वो कृपणा है, वो कंजूस है, इस प्रकार से वो बताते हैं. तो अर्जुन को क्या लगा था कि अबॉमिनेबल एक्शन या वर्जित कार्य क्या है? लड़ाई करना. लेकिन भगवान अबॉमिनेबल एक्शन किसको बताते हैं? कुछ भी जो कृष्ण भावना के अलावा जो भी है, कृष्ण भावना मृत के अलावा जो भी है, वह सब कुछ अबॉमिनेबल है, वर्जित है. क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आना पड़ता है, इसलिए वह अबॉमिनेबल है. दैट इज टोटली रिजेक्टेड. सो कृष्णा इज आस्किंग फॉर दैट. लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा कि शायद मुझसे ये कहा जा रहा है कि लड़ाई मत करो और बुद्धि योग यानी कि वैराग ले लो, जंगल चले जाओ. तो अर्जुन अब थोड़ा कंफ्यूज थे और वही कह रहे थे, हे जनार्दन, हे केशव, हाँ, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म से, राइट? बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म से, लेकिन फिर आप मुझसे इस भयानक युद्ध में संलग्न होने के लिए क्यों, इस घोर युद्ध में संलग्न होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये आपकी गोलमोल बातें, उपदेश, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं. कृपया करके मुझे एक निर्णय दीजिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं वो करूंगा. आइदर आई हैव टू रिनाउंसिएट, आइदर त्याग, और आई हैव टू वर्क, या आई हैव टू डू माय एक्टिविटी, आई हैव टू डू माय प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. व्हाट आई हैव टू डू? सब छोड़ना है या फिर कार्य करना है? क्या करना है मुझको? रिनाउंसिएशन और वर्क, राइट? एक्शन और इनएक्शन. व्हाट आई हैव टू डू? जस्ट क्लियर टू मी दैट. फिर भगवान वहां पे इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि अर्जुन, इस चीज को तुम समझने का प्रयास करो कि प्रीमैच्योर रिनाउंसिएशन मतलब जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता, उससे पहले ही अगर वो वैराग्य धारण कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा ही उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, क्योंकि प्रीमैच्योर है. प्रीमैच्योर रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि उसको अभी ठीक से वैराग की डेफिनेशन नहीं पता चली है, और साथ ही साथ में प्रीमैच्योर रिनाउंसिएशन का मतलब है कि उसका हार्ट जो है वो इम्प्योर है, उसमें अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसी चीजें उसको बहुत परेशान करती हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर रिनाउंसिएशन. तो ऐसा कोई अगर प्रीमैच्योरली, जब इसका हृदय अशुद्ध है और वो ऐसे व्यक्ति अगर कोई वैराग ले लेता है, तो समाज में उत्पात मच जाता है. वो भले सामने से बड़ा प्रवचन दे रहा हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, हाँ, लेकिन वो वास्तव में मिथ्याचार से उच्चते, वो मिथ्याचारी है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, ही इज जस्ट बीइंग अ प्रिटेंडर.
लेकिन वास्तव में वो किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ही धोखा कर रहा है। तो इस बात को यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो जब हम लोग अपने, यहाँ भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता है, और जब वह इस प्रकार से अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता है, और फिर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने के बाद उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, और जब उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है तो उसके हृदय में ये ज्ञान टिकता है, उसको ये सोल का नॉलेज समझ में आता है, तब वो ज्ञान योग में स्थित हो सकता है। लेकिन अभी तो ये जैसे भगवान ने कल हमने देखा था कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया था, लेकिन अर्जुन को इसी चीज के बारे में बता रहे थे कि अभी तुम पूरी तरह से योग्य नहीं हो उस पद पे स्थित होने के लिए, उस ज्ञान योग में जाने के लिए। तो अपने कर्तव्य को तुम्हें पालन करना चाहिए जो तुम्हें प्रिस्क्राइब, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध करना। कोई इसको ललकारता है युद्ध करने के लिए, और धर्म क्षेत्र की, धर्म युद्ध की बात है तो वहां पे तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं है तुम कार्य करना, यू गिव अप द एक्शन, बट रिनंसिएशन मीन्स गिविंग द अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। जो आसक्ति होती है उसके परिणाम से, अपनी क्रिया के, उससे तुम आसक्त मत हो, तब तुम वास्तविक वैरागी कहलाए जाओगे। दैट इज रियल त्याग, दैट इज रियल रिनंसिएशन। तो इसी चीज को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को, अपने जो कर्तव्य हैं शास्त्रों के अनुसार जो हमारे कर्तव्य है, उनको जो व्यक्ति अच्छी तरह से करता है, राइट, तो वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है किससे, जो हर चीज छोड़ के वैराग ले लेता है, सब कुछ छोड़, घर बार छोड़ देता है, उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्यों को शास्त्रों के अनुसार अच्छी तरह से पालन कर देता है, क्योंकि शरीर चलाने के लिए भी व्यक्ति को काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर भगवान बड़ा ही फेमस श्लोक, यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म वंदना, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की संतुष्टि के अन्यत्र कोई कार्य करता है तो उसको बंधन लगता है, लेकिन वही अगर वह अपने कर्तव्यों को पालन करता है भगवान की संतुष्टि के लिए, तो वह इन बंधनों से पूरी तरह से मुक्त रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में, जो कि बहुत भयावह है। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में एक बात कही गई है, आपन्नः संस्कृतिम घोरान यन्नाम विवशतो विवशो गृणन तथा सद्यो विमच्येता यद भवेति स्वयं भयम। आपन्नः संस्कृतिम घोराम, हाँ, आपन्ना मतलब फंसे हुए हैं, संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार, संस्कृति इति संसार, संसार का मतलब क्या होता है, जो लगातार परिवर्तित होता रहता है उसको संसार कहते हैं, राइट। जैसे हमारा शरीर 6 बार परिवर्तित होता है, हाँ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी लगातार आती रहती, जो लगातार परिवर्तित होता रहता है उसको संसार कहते हैं। तो आपन्ना संस्कृति घोरा, और संसार कैसा, बड़ा ही घंघोर है, बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही भयावह है। तो जो लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, आपन्ना संस्कृति घोरान, इस घंघोर संसार में जो फंसा हुआ है, यह नाम विवशो गृणन, अगर वह व्यक्ति क्या करता है, भगवान का नाम अनजाने में भी ले लेता है, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, अरे हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा ऐसे ऐसे करके कोई भी किसी तरह अगर अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है, हाँ, यह नाम विवशो, विवश होके अनजाने में किसी तरह भगवान का नाम लेता है, तो कहते हैं तथा सद्यो विमुच्येता, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम किस प्रकार से, यद विभेति स्वयं भयम, जिससे साक्षात भय भी भयभीत होता है, वह है भगवान का नाम। जैसे कि भगवान, वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शक्ति भगवान राम में थी रावण को मारने के लिए, जो शक्ति भगवान नरसिंह देव में थी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जो शक्ति भगवान कृष्ण में थी कंस को मारने के लिए, वही शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, अभिन्नात्वम नाम नामिनो हो, और कोई नियम नहीं, क्योंकि पवित्रम, हाँ, क्योंकि इसका ऐसा नहीं, अगर हम अशुद्ध अवस्था में हैं, अगर उस अशुद्ध अवस्था में हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम हम पे कार्य नहीं करेगा। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम का जप किया जा सकता है, और ये हमको सबसे बड़े खतरे से बचाता है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं और कहते हैं प्रभु देखो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, लेकिन हमें उल्टा करना चाहिए, प्रॉब्लम से कहना चाहिए देखो मेरे भगवान कितने बड़े हैं। सो वी कैन लाउडली चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this name, which is not different from Krishna, can save us from this miserable world which is filled with the problem of birth, death, old age and disease. So Krishna is telling over here कि whatever actions you should do, कोई भी कार्य जो कर रहे हो वो तुमको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, वह उनकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए और डिटैच्ड होके, तुम्हें उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए. यू शुड वर्क. तो यहाँ पे कृष्ण क्या बता रहे हैं? यू शुड वर्क फॉर लॉर्ड विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स. I have no desire for result. That is karma yoga. You are doing your duty for Lord, but you don't want any result. You are not expecting that result should be according to you, or you want the result. No, you are just doing it for the service of Krishna, in order to please Krishna, and that will slowly and slowly help us to love Krishna. That is the point being told over here. सो इस चीज को यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि इस प्रकार से हमें कार्य करना है. सो कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज? So now when we are going to continue with the slide, so we will see like yesterday what all things we discussed. Now we will move forward. So Kunal Prabhu, can we have the slide? Okay, I hope like he is not technically available. Maybe I had requested him, but he is not available. Not an issue. So yesterday till, okay, I think so he's back. So go ahead. Yeah, go ahead. Go ahead. Yes, forward. Okay. Okay, go ahead. Go ahead. Ha, please go back. Please go back. Back. One slide more back. One slide more. Please go back. Okay, next slide. Okay. So now Krishna will take us from Karma Kanda to Karma Yoga. What is this Karma Kanda to Karma Yoga? We will try to understand this. So see, when I told about the prescribed duty, what does this prescribed duty means? What do you mean by prescribed duty? See, there are four things. They are basically called a varna ashram. There are four varnas, four ashramas. वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ब्राह्मण कौन होता है? जैसे कि आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है टीचर्स डिपार्टमेंट, राइट? हाँ, या फिर जो थॉटफुल लोग होते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद होता है ट्रेडर्स डिपार्टमेंट, और आखिरी एक होता है आर्टिसंस. तो ये चार डिविजन्स होते हैं. टाटा करके आप याद कर सकते हैं. तो या फिर आप किसी कंपनी में जाएंगे कॉर्पोरेट में, तो एक R&D सेक्शन होता है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है, राइट? फिर उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो मैनेजमेंट इत्यादि देख रहा होता है. फिर एक होता है जो कि अपने बिजनेस को बढ़ा रहा होता है, और एक होता है जो कि इन तीनों क्लास को सपोर्ट करने के लिए होता है, उनको आर्टिसंस कहते हैं. तो ब्राह्मण कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ, दूसरों को पूजा करना सिखाते हैं, खुद पूजा करते हैं. पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, दान देते हैं, दान स्वीकार करते हैं. तो वो होते हैं ब्राह्मण. क्षत्रिय कौन होते हैं? जो कि रूल करते हैं और ब्राह्मणों के अनुसार कार्य करते हैं. जैसा ब्राह्मण कहते हैं वैसा वो करने का प्रयास करते हैं. Maybe you can remove the slide for a while. You can bring me on the screen. So ब्राह्मण का इस प्रकार से कार्य होता है. वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दान लेते हैं, दान देते हैं, और कुछ पूजा करते हैं, पूजा करना सिखाते हैं, राइट? हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, और वो खुद भी इसको करते हैं. तो ये ब्राह्मण के कार्य होंगे. पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह. क्षत्रिय कौन होता है? जो कि किंगडम को रूल करता है, और वह एक ब्राह्मण के मार्गदर्शन में होता है कि कैसे मुझे अपने राज्य को चलाना है. उसके लिए मार्गदर्शन वो ब्राह्मण से लेता है. ब्राह्मण रूल नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण गाइड करता है.
और क्षत्रिय के पास क्योंकि पावर होती है और वह उस हिसाब से उसका यूज करता है ब्राह्मण के डायरेक्शंस में। और उसको क्षत्रिय का ये होता है कि उसको युद्ध करने के लिए कह दिया गया तो वो मना नहीं करता, वो युद्ध करता है। क्षत्रिय नहीं कि कोई जो लड़ना, जिनको लड़ना अच्छा लगता है, ये नहीं कि चलो और लड़ाई करते हैं, ऐसे नहीं। क्षत्रिय की स्पिरिट ही अलग होती है। फिर आते हैं वैश्य। वैश्य कौन होते हैं? लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, ट्रेडर्स होते हैं, जो कि फार्म देखते हैं या फिर काउ प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। तो ये होते हैं वैश्य। और अंत में आते हैं शूद्र। शूद्र कौन होते हैं? ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों की सेवा करते हैं उनको शूद्र कहा जाता है, जिसको हम लेबर क्लास भी कह सकते हैं। तो ये चारों जो होते हैं ये वर्ण हो गया चार। तो ये होती वास्तविक प्रिस्क्राइब ड्यूटी। शूद्र कौन होता है? इफ यू आर गिवन अ चेक फॉर योर वर्क देन यू आर अ शूद्र, दैट इज मेंशन, राइट। ब्राह्मण कभी फीस नहीं लेता, कभी सैलरी नहीं लेता। गुरु दक्षिणा कोई देता है, राइट, दैट इज आउट ऑफ हिज स्वीट विल, लेकिन वो कभी सैलरी या पे चेक नहीं लेता। जैसे पे चेक मिल गया तो व्यक्ति शूद्र हो गया, क्योंकि शूद्रों को उस प्रकार से प्राप्त होता है। और क्षत्रिय वो तो क्या स्वतः लोग देने आते कर के रूप में, टैक्स के रूप में। और बिजनेस पर्सन जो होता है वह पैसे उसको लोग स्वतः देने आते हैं क्योंकि वो वस्तु देता है। लेकिन जो शूद्र होता है उसी के पास लिटरली मनी होता है, उस प्रकार से बताया जाए तो यहाँ पे ये होती है माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो कि एक गुरु हमको बताते हैं कि हम किस प्रकार के हमारी क्या प्रोपेंसिटी है, उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि आजकल तो अगर कोई कोई केमिकल इंजीनियरिंग में होता है तो भी वो आईटी की जॉब करना चाहता है। हर कोई आजकल आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में घुसना चाहता है। एवरीवन वांट टू डू दैट वर्क, क्योंकि चलन चल रहा है। So that is why there is so much confusion in the society, because people are not satisfied in their work. वह अपने कार्य करने में संतुष्ट नहीं है। इसलिए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी समझना चाहिए कि देर सी गॉड हैज गिवन अ स्पेशल टैलेंट टू अस थ्रू विच वी कैन मेक डिफरेंस ऑन दिस प्लैनेट। एक भगवान ने हमको एक विशेष गुण दिया है जिसकी वजह से हम इस जगत में परिवर्तन ला सकते हैं। इस जगत में परिवर्तन के साथ साथ इस जगत में हम लोगों को विस्मय में डाल सकते हैं। वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज on this or transformation in this world just by that one quality which Krishna has given to us. And everyone has that unique quality, only we have to discover that. So now that we are not discovering, we are not trying to discover that, but we are following chewing the chewed. जिसने पहले चबा के रखा है उसको हम चबा रहे हैं। नहीं तो like it's just like I'm just following, जैसे एक जानवर होते हैं एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। हाँ, ब्लाइंड लीड्स ब्लाइंड एंड बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधे को अंधा चला रहा है, दोनों गड्ढे पे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं कि हम दूसरे को फॉलो करें, सिर्फ उसी को फॉलो करते रह जाएं, जैसा वो कर रहा है वैसे हम करें। वी हैव टू अंडरस्टैंड that what is our uniqueness and how that uniqueness can be utilized in the service of Krishna. So that prescribed duty has to be understood. So now Krishna is going to take us from karma kanda to karma yoga. There's a ladder which we are going to see. Karma kanda to karma yoga, then karma yoga to jnana yoga, then jnana yoga to ashtanga yoga, and ashtanga yoga to bhakti yoga. We are going to go through this. So first of all, Krishna will tell about karma kanda to karma yoga. What is karma kanda? कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कर्म कांड का मतलब होता है जब कोई जैसे वेदों में बहुत ऐसी बातें लिखी हुई है कि व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, कि अगर तुम ये यज्ञ करोगे तो तुमको ये फल प्राप्त होगा। जैसे वेदों में मांस जो खाते हैं, वन हु ईट मीट, तो वेदों में कहा है कि तुम्हें मांस ही खाना है तो तुम क्या करो, मांस खाने के लिए तुम क्या करो, तुम एक प्रक्रिया है कि अमावस्या को अपने शहर जहां तुम रह रहे हो वहां से कोसों दूर जाके जानवर को तुम वहां पे ले जाके तुम उसको किसी को दिखाए बिना तुम उसको आराम से काटना। लेकिन काटने से पहले तुम उसको
मुंह पे बोलना मीमांसा। मीमांसा का मतलब है कि इस जन्म में मैं तुमको काट रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझको काटना। इस चीज को बोल के तुम्हें उसको एक झटके में मार देना है कि उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। ये चीज बताई गई है। अब ये चीज क्यों है? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, वो खाएंगे ही खाएंगे। तो उनके लिए क्या है, जब इस प्रकार से वो करेंगे तो धीरे धीरे उनकी प्रोपेंसिटी, उनकी जो प्रवृत्ति है इस तरह के कार्य करने की, वो धीरे धीरे जाएगी। जब वो बार बार बोलेंगे कि इस जन्म में मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझको मारना, फिर वो अगली बार बोलेंगे इस जन्म में तुम मुझको मार रहे हो, मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझको मारना। जब वो इस तरह से बार बार बोलेंगे तो उनको लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ। और जब ये कहा जा रहा है कि अपने गांव से बहुत दूर जाके मारना, वो भी अमावस्या के दिन, वो 15 दिन में एक बार, तो व्यक्ति भी सोचने लगा यार छोड़ो, काहे को खाना है इतने के लिए, इतना खाने के लिए इतना, इससे अच्छा कुछ सब्जी उब्जी खा के ऐसे सो जाता हूँ। लेकिन जो आजकल स्लॉटर हाउस सिस्टम चले गए हैं, ये बिल्कुल शास्त्र परमिट नहीं देता है कि हर एक नुक और कॉर्नर पे एक ना एक ऐसा स्टॉल खुला है, यानी एक शॉप खुली है जहां पे फ्लैश ऐसे ही बिक रहा है। सी स्टूडेंट्स, धर्म के चार पैर होते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है, ये आई हैव अ टेबल। सो इस टेबल में चार पैर हैं, या फिर आपके घर में कुर्सी होगी, उस कुर्सी में चार पैर है। तो उस कुर्सी में चार पैर है, तो उसी तरह से धर्म के चार पैर होते हैं। क्या? दया, इफ आई स्पीक इन ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या, फिर उसके बाद शुचि यानी क्लेanलीनेस, फिर उसके बाद दया एज इन you have concern or compassion for the others, right? And finally, not able to recall, I will come back. So उसी तरह से अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जानवरों को मारता है, तो उसके हृदय से दया गई, क्योंकि वो किसी को मार रहा है, तो वो दया कैसे करेगा किसी पे? उसके अंदर दया नहीं है, तभी तो मार रहा है। तो धर्म का एक पैर टूट जाता है। तो जब एक पैर टूट जाएगा तो उस टेबल का क्या होगा, उस कुर्सी का क्या होगा? हिलने लगेगी। अच्छा, जो व्यक्ति जो व्यक्ति क्या करता है, बहुत नशा इत्यादि करता है, वन हु स्मोक्स और वन हु ड्रिंक्स लाइट लॉट एंड लॉट, तो उसका क्या होगा जीवन में? ही वोंट बी एबल टू डू ऑस्टेरिटी। वो तपस्या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं तपस्या कर पाएगा? क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। तपस्या के लिए यू नीड फोकस, एंड हाउ यू विल बी एबल टू फोकस इफ वी आर ड्रिंकिंग स्मोकिंग? हाउ वी आर गोइंग टू फोकस? तुम फोकस नहीं कर पाएंगे। और जो अगर अवैध संबंध रखता होगा, हाँ, तो वो व्यक्ति कैसे, अगर कहा जाए तो कैसे वो क्लीननेस को मेंटेन कर पाएगा? तो अगर इस तरह से कोई व्यक्ति का, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन पैर तो ऐसे ही टूट गए, और चौथा पैर आता है सत्य। तो जो गैम्बलिंग या बेटिंग, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहाँ सच बोलते हैं? वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ, तो सत्य जो एक धर्म का पैर है, वो भी हट जाता है। तो कैसे व्यक्ति रहेगा? कैसे धर्म की स्थापना हो पाएगी जब हम ना, हमारे अंदर सत्य है, न दया है, न तपस्या है, न शौच यानी क्लीनलीनेस है? तभी श्रील प्रभुपाद एंड परीक्षित महाराज ऑल्सो, इन भागवतम इट इज मेंशन्ड, ये चार प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में जरूर होने चाहिए। क्या? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, राइट, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप। लाइक मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, हाँ, और नशा नहीं करना किसी प्रकार का, और चौथा कि अवैध संबंध नहीं रखना। तब क्या होता है, ये ज्ञान वास्तव में हमारे जीवन में टिक पाता है। तब धीरे धीरे फाउंडेशन बनता है। जब हम सिंफुल लाइफ से सिनलेस लाइफ में आते हैं, तब ये सारी शास्त्रों की बात टिक पाती है। लेकिन कर्म कांडों में, वैदिक शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया जाता है कि हाँ, ये तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और स्वर्ग में बहुत लंबी आयु है तुम्हारी, अक्षय आयु है, इस प्रकार से बोला जाता है कि बहुत लंबी आयु है तुम्हारी। तुम और वास्तव में स्वर्ग में यहाँ से ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्र है वहां पे, लेकिन वहां पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्वर्ग में भी एक दिक्कत है। हालांकि भोग और ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं,
जिस प्रकार से हम सुअर लोगों को देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई जानवर है सुअर, खासकर पिग्स को अगर हम देखते हैं, अरे बाप रे बाप कितना गंदा रहता है। कीड़ों को देखते हैं नाली में, कितने गंदे तरीके से रहते हैं। उसी प्रकार से देवता हमको देखते हैं कि कितने गंदे तरीके से रह रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य अवेलेबल है, बहुत सारे भोग और ऐश्वर्य है। लेकिन उनके यहाँ भी एक दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है उनके यहाँ? कि आपस में ईर्ष्या होने लगती है। अरे मेरे पास प्लेन तो है, लेकिन इसका प्लेन तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे मेरे पास जो अप्सराएं हैं ठीक है, सुंदर है, लेकिन इसके पास जो अप्सराएं ये तो और सुंदर लग रही हैं। तो इसीलिए उससे ईर्ष्या होने लगती है। और कभी भी कोई स्वर्ग में जाता है तो कोई उसका वेलकम नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है अरे ये हमारे भोगों को बांट लेगा, हमें अपने भोगों को इसके साथ बांटने पड़ेंगे। तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। और वहां तक व्यक्ति कब रहता है? जैसे एक विमान में कब तक प्लेन हवा में रहता है? जब तक उसमें फ्यूल होता है। तो जितना व्यक्ति का पुण्य कर्म जो कि यहाँ पे किया होता है, उतने तक ही वो वहां पे रुक पाता है। तो कर्म कांडों में इस तरह से वर्णन किया गया है कि अगर आप ये कार्य करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, वो कार्य करेंगे तो वो लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से बताया। तो भगवान यहाँ पे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भगवान बताना चाहते हैं, इस हम जो सेक्शन देखेंगे कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि क्यों की, तो बताया जाता है यज्ञ को प्रोत्साहन देने के लिए। राइट, यज्ञ को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया। राइट, उन्होंने सृष्टि की। और और किसी व्यक्ति को भौतिक रूप से प्रगति करनी है तो उसको यज्ञ तो करना ही चाहिए। और जब वो यज्ञ करता है तो वास्तव में उसका शुद्धिकरण होता है। राइट, यज्ञ करने से उसका शुद्धिकरण होता है। तो इसको बताते हैं। तो यहाँ तो इस प्रकार बताते हैं। सो कैन वी हैव द स्लाइड? सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ दैट यज्ञ से किस प्रकार से ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, नाउ कृष्णा टेल्स अर्जुना, बट इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर द रिजल्ट ऑफ एक्शन, देन यू शुड स्टिल परफॉर्म एक्शन विद डिजायर। अगर तुम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो तो तुम क्या करो, तुम कार्य करो। लेकिन अगर कार्य तो करो, भले तुम्हारे अंदर इच्छा है, लेकिन इच्छा के साथ तुम कार्य करो। यू वर्क, यू परफॉर्म एक्शन विद डिजायर रादर देन गिविंग अप एक्शन कंप्लीटली। कम से कम कार्य तो करो, मेरे लिए कार्य तो करो, भले इच्छा क्यों ना हो। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई इच्छा ना हो या हर प्रकार की भौतिक इच्छा क्यों ना हो, राइट, या मोक्ष की इच्छा क्यों ना हो, तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इस प्रकार इस चीज को बोलते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देने में सक्षम है। राइट, so by satisfying one's desire in a religious way, those who are attached will be purified, means that attachment will be gone automatically. जस्ट लाइक श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में कथा आती कि ध्रुव महाराज जो कि घर से निकले थे, क्रोध क्रोध में आके जब घर से वह निकले थे, तो घर से जब वह निकले थे तो वह क्या चाहते थे? अपने पिता के पिता यानी ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे, बड़ा लोक प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने बड़ी भयंकर तपस्या की, 6 महीने बहुत तीव्र तपस्या की, जैसे नारद मुनि उनको गाइड किया था। और फिर उसके बाद छठे महीने उनको भगवान का दर्शन हुआ। और जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान उनसे, जैसे भगवान उनके समक्ष आते हैं तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? अरे मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांगने चला था, मुझे तो हीरा मिल गया। मतलब मुझे तो आपका दर्शन मिल गया, मैं तो आपसे कुछ भौतिक कांच के टुकड़ों समान चीजें मांग रहा था। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो कुछ भी हो, हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, भले इच्छा हो या ना हो। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। हाँ, गो बैक प्लीज। हाँ, सो प्लीज गो बैक। ओके, आई होप दैट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। हाँ, प्लीज स्टे हियर। सो नाउ कृष्णा विल टेल, ये जो यहाँ पे आप साइकिल देख रहे हैं, ये क्या साइकिल है? ये साइकिल है, ये है बेसिकली साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ की। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि उसको खुशियां कैसे प्राप्त होगी, यज्ञ करके।
भगवान विष्णु जो कि प्रजापति हैं, प्रजापति मतलब जिन्होंने सारे जीवों की उत्पत्ति की है, सारी जनसंख्या की उन्होंने उत्पत्ति की है, उन्होंने यज्ञ की भी उत्पत्ति की। और वह ये चाहते थे कि व्यक्ति अगर वास्तव में सुखी रहना चाहता है तो उसको यज्ञ में इन वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए, और वह आसानी से, वह खुशी से रह पाएगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। तो यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यज्ञ हमारे लिए क्या है, तो कहते हैं कृष्णा वर्णम तुषा अकृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधशः। तो व्यक्ति को कौन सा यज्ञ करना चाहिए? व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्ण, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, वो अकृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का रंग काला है, और ये अकृष्ण, ये मोल्टन गोल्ड यानी कि एकदम गौर वर्ण के हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है। और वह जब आए यहाँ पे तो अपने साथ अपने साथियों को, अपने साथ साथ अपने साथियों को उनको यहाँ पे लेके आए अपने अस्त्र के रूप में। सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ये जनती ही सुमेधशा। और वह यहाँ पे आके क्या किया? संकीर्तन यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने संकीर्तन हर नुक एंड कॉर्नर पे उसको गाया भक्तों के संग, भक्तों की टोली के संग। और जो इस संकीर्तन मूवमेंट की, चैतन्य महाप्रभु की उपासना करता है, पूजा करता है, इस तरह से संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा कोई चैतन्य महाप्रभु की उपासना करता है तो यजंती हुई सुमेध शाह, तो वह वास्तव में बड़ा बुद्धिमान है। हाँ, क्योंकि जो बुद्धिमान है वही चैतन्य महाप्रभु, वही संकीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करेगा, और नहीं तो अदरवाइज वाइस वर्सा। यानी कि जो बुद्धिमान नहीं है वह भगवान की आराधना, पूजा इत्यादि वह संकीर्तन से नहीं, अन्य चीजों से करने का प्रयास करेगा, नहीं तो करेगा भी नहीं। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, सिर्फ संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और फिर आगे बताते हैं भगवान की, तो यहाँ पे जैसे संकीर्तन हुआ, संकीर्तन मेन क्या है? यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ की, तो जीवों की सृष्टि की, फिर यज्ञ भी साथ साथ में उसकी सृष्टि हुई। अब देवता होते हैं, तो जो जीवात्माएं हैं वह क्या करती हैं? देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उसको सारी वस्तुएं जो है वह देवताओं से प्राप्त हो रही हैं। प्लीज रिमूव द स्लाइड प्लीज, मे बी यू कैन कीप मी इन द फ्रंट। सो ये सब उनको देवताओं से प्राप्त हो रहा है। ये सारा जो ऐश्वर्य, ये जो आप देख रहे हैं रेन्स है, ये बारिश हमको किससे प्राप्त हो रही है? ये हमको प्राप्त हो रही है इंद्रदेव के द्वारा। तो इंद्रदेव के द्वारा हमको सारी बारिश इत्यादि प्राप्त हो रही है। तो वी आर एक्चुअली इंडेबिटेड टू हिम, हम उनके ऋणी हैं एक तरह से। तो उसी प्रकार से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डेमीगॉड्स, देवी देवता हैं, वो कैसे प्रसन्न होते हैं? जब यज्ञ किया जाता है, उनके माध्यम से जो हमको वस्तुएं प्राप्त हो रही है, हाँ, उनको हम क्योंकि क्योंकि वो हमको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ हमको ठीक से तालमेल बिठा के रखना चाहिए। देखिए डेमीगॉड्स कौन होते हैं? डेमीगॉड्स के स्थान को समझना चाहिए। हु आर डेमीगॉड्स? डेमीगॉड्स जो होते हैं, जैसे तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग क्या होते हैं? जिनकी शुद्ध चेतना होती है, हाँ, एकदम शुद्ध चेतना होती है, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान की ही सेवा करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। उसके अन्यत्र उनकी, मतलब सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को सुख देना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर चेतना होती है उनकी। ये पहले लेवल के, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन होती है? जो कि इस जगत पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड। ये दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे तरह के लोग कौन होते हैं? जो कंट्रोल भी करना चाहते हैं, साथ साथ में भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं। They want to control this world, at the same time what they want to do, they want to serve also। हमारे भी अंदर कभी होता है कि हाँ, हम कंट्रोल करना, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ पोर्शन कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो ये कैटेगरी डेमीगॉड्स की आती है कि दे वांट टू सर्व गॉड बट दे वांट टू कंट्रोल आल्सो। so that is why they are devotees। एक्चुअली देवता जो होते हैं वो डिवोटीज होते हैं भगवान के, लेकिन वो जो भी कार्य कर पाते हैं भगवान उनको फैसिलिटी देते हैं, उसके सिर्फ एक सब कुछ कर पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है तो एटलीस्ट ये उनसे बहुत ऊंचे है जो कि पशु जैसा जीवन जी रहा है, मतलब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। मुझे
किसी भी अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग नरक सब यही है। जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं वो एकदम पशु जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में किन्हीं अधिकारी को, देवी देवताओं को स्वीकार किए हैं, दे आर स्टिल सुपीरियर। कि ऐसे धीरे धीरे वो देवी देवताओं को स्वीकार करें, किसी अथॉरिटी के अंदर आएंगे, फिर धीरे धीरे भगवान को भी स्वीकार करने लगेंगे। लेकिन देवी देवताओं की उपासना करने में क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जैसे मान लीजिए एक बेटा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे शराब पीनी है, तो पापा उसको दे चांटे मारेंगे कि तुमने बोल कैसे दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही लड़का एक बियर शॉप में जाए और कहे कि अंकल मुझे शराब की बोतल चाहिए, तो वो अंकल जो खड़े कुछ बोल देंगे, कैसे तो पकड़ा देंगे, तुम पैसे दो तुम ले जाओ। ही इज नॉट कंसर्न इससे तुम्हें लाभ है नुकसान है, ही इज नॉट एट ऑल कंसर्न। लेकिन फादर, ही इज कंसर्न। इट्स नॉट लाइक ही कैन नॉट गिव यू मनी, ही कैन गिव यू मनी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज गोइंग टू ruin योर लाइफ। ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो भगवान से मांगने इस प्रकार से होता है कि भगवान हमको देखते हैं, हमको देख के देते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है, क्योंकि हमको नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन डेमी गॉड्स प्रकार से नहीं करते। आप जो मांगेंगे देंगे, आप ये यज्ञ करो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वह जो देते हैं वह क्षणिक चीजें देते हैं। अंतवत फलम तेषां यद भवति अल्पमेधसाम। देवी देवताओं से जो मांगते हैं अंतवत फलम, जो फल वो देते हैं, जो हम उनको यज्ञ इत्यादि करके प्रसन्न करते हैं, उससे जो फल हमको प्राप्त होता है अंतवत, उसका एक अंत है, वह क्षणिक है और वह सीमित होता है। और वैसे लोग अल्पमेधसाम कह रहे हैं भगवान गीता में। अल्पमेधसाम में कम बुद्धिमान है, क्योंकि वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो कि अशाश्वत है। और वह मेरी पूजा, अगर वो देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के लोक में जाएंगे, मेरी पूजा करेंगे तो मेरे लोक में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए कि डेमीगॉड्स है कौन। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है भगवान के। वह लोग जैसे सन, सूर्य देव है, बारिश का डिपार्टमेंट भी है, इंद्रदेव उसको देखते हैं। तो मून गॉड है, मून डिपार्टमेंट जिसकी वजह से वेजिटेबल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, ओशन में टाइड्स आते हैं, इत्यादि इत्यादि। राइट, हर अग्नि, फायर है तो अग्निदेव है, वाटर है वरुण देव है। तो ऐसे हर तरह का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो उनकी सेवा यहाँ पे डिसाइडेड हो रखी हुई है। तो सेवा यहाँ पे उनकी डिसाइड की गई है। तो उसके हिसाब से व्यक्ति को तो वो भगवान के क्या है, बहुत ही क्लोज है, क्योंकि भगवान को बहुत क्लोज सेवा प्राप्त हुई है। लेकिन हाँ, उनको दे वांट टू लॉर्ड ओवर द वर्ल्ड, इस जगत पे थोड़ा प्रभुत्व चलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की भी सेवा करना चाहते हैं। और वो अगर किसी व्यक्ति को कुछ लाभ दे पा रहे, जो भी उनके उपासक है, वह भगवान की कृपा से ही वह उनको दे पा रहे हैं। और वह लोग सिर्फ इस जगत की क्षणिक चीजें दे सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम को नहीं प्राप्त करा सकते। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की ही पूजा करनी होगी। राइट, जैसे कि अगर हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन ही पकड़नी होगी ना। ऐसा तो नहीं दिल्ली की ट्रेन पकड़ के हम चेन्नई पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। राइट, तो भूतानी इसी प्रकार से बताते हैं कि जो पितरों की पूजा करता है पितृलोक को प्राप्त होता है। राइट, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के लोक को प्राप्त होता है। और भगवान कहते जो जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोक को प्राप्त होता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो भगवान की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। और भगवान फिर आगे कहते हैं कि वह लोग जो इस प्रकार से देवताओं के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनको लेते तो हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, वह उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और वह देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं। देखिए, ये तो वो हो गया, लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान को अर्पित करता है। तो अगर वो भगवान को अर्पित नहीं करता है तो क्या होता है, उसको स्तेना, उसको चोर कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे गिफ्ट्स को, जैसे बारिश होती है तो बारिश से क्रॉप्स उगते हैं तो उससे फूड मिलता है हमको। तो जो फूड है उसको अगर कोई व्यक्ति ऑफर नहीं करता है पहले भगवान को,
और वह खुद ही अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको उपयोग करता है, तो वास्तव में वह स्तेनः चोर है। और भगवान फिर अगले श्लोक में बहुत ही, तीसरा अध्याय 13वां श्लोक, तो कहते यज्ञ शिष्ठाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। वो ध्यान समझेगा श्लोक को, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ शिष्ठाशिनो संतः। अभी हमने देखा था भगवान ने 9वें श्लोक में क्या बोला था कि यज्ञथात अन्य यज्ञ हमने अगले श्लोक में देखा था कि यज्ञथात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर भगवान को ऑफर नहीं किया जाता कोई भी कार्य, अगर one who does not offer one's prescribed duties to Supreme Lord Krishna, or one who does not does his duties as an offering to Krishna, as an sacrifice to Krishna or Vishnu, then he becomes bound up, उसको बंधन लगता है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ किस, तो यज्ञ ही करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनो संतो हो, संतो यानी कि भक्त। तो जो भक्त भगवान को अर्पित करके, यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करके, भगवान विष्णु को अर्पण करके उसको ग्रहण करते हैं, उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं, वह हर प्रकार के पाप से मुक्त, सर्व किल विषयी, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। फिर भुंजते तो अघम पापा ये पचंती आत्मकारा। लेकिन जो लोग मार्केट से आया सीधे खा लिया, भगवान को अर्पित नहीं किया, तो क्या होता है, आत्म ये पचंती आत्म कारण वास्तव में खुद के ही पाप खा रहे हैं। दे आर गेटिंग एंटेंगल्ड विथ एवरी मॉर्सल, वह बंधन में फंस रहे हैं हर कौर में। लेकिन जैसे ही प्रसाद भगवान को ऑफर करके लेते हैं तो हर कौर में मुक्त हो रहे हैं, हर कौर में, हर मॉर्सल में मुक्त हो रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और भक्त भगवान को क्यों देता है, क्योंकि भगवान से प्रेम करता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं भगवान को प्रेम करते हैं। अरे जब प्रेम करते हैं तो पहले, जैसे हम घर में किसी सदस्य को प्रेम करते हैं तो पहले उसको पूछेंगे ना कि आप खाइए पहले। तो जब भगवान हमको सारी सुविधा प्रदान करा रहे हैं तो हमको उनको देना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कि भूखे पड़े हैं, हमारे बिना उनको मिलेगा नहीं, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन, एक आदान प्रदान हम उनके साथ करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। As a matter of gratitude, we should give something to Krishna. और भगवान गीता में ही बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कहते हैं जो मुझे प्रेम से, पत्रम, पत्र मतलब एक पत्ता, पत्रम पुष्पम एक फूल, फलम एक फल, तोयम थोड़ा पानी, यो मैं भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम, जो मुझे प्रेम से, मेरा भक्त अगर मुझे प्रेम से अर्पण करता है, तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि, मैं उसे खाता हूं। बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान के सामने प्लेट रखा कहां खाया, तो भगवान गीता में कह रहे हैं ना, तो भगवान गीता में कह रहे हैं उन्होंने खाए, वो खाते हैं तो वो खाते हैं। तो हमारे और आप जैसे इस बात को नहीं समझते, गीता में लिखा है कि अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं खाता हूं उसको। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक बात आती है, त्वयि उपभोक्ता सगंधा वासा अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजने दासात तब माया जय मई। मतलब जो भगवान ने ग्रहण किया है पहले, उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो माया जो कि बड़ी दुरत्या है, उसको बड़ा ही मुश्किल है पार कर पाना, उसको आराम से पार किया जा सकता है। जैसे भगवान को फूल अर्पित होता है, जो फूल अर्पित होता है भगवान को, उसको ग्रहण करना, जो भगवान को भोग अर्पित होता है उसको प्रसाद रूप में लेना, उसको ऑनर करना, उसको ग्रहण करना, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इस बात को कही गई है। और सभी देवी देवताओं को अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को दे दिया तो सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाकः प्राणो उपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथै सर्वा अर्हणम अच्युतेज। जैसे कि जड़ में पानी डालते हैं पूरे पेड़ को प्राप्त हो जाता है,
और पेट में खाना डालते तो पूरे शरीर को ताकत प्राप्त हो जाती। उसी तरह से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दिया या कुछ अर्पण कर दिया तो तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज, सर्वा यानी कि सारे देवी देवता अर्हणम उनकी पूजा हो जाती है, वह संतुष्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम भगवान को अर्पित करे बिना खाते हैं तो क्या खा रहे हैं? हम पाप खा रहे हैं। आप कह सकते हैं प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, घर में तो इतने सालों से सब हो रहा था। ठीक है, तो घर में पता नहीं था, अब पता चल गया है तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। We should offer whatever we are eating. We should offer first of all to the Supreme Personality of Godhead. Whatever your mother cooks, you should tell your mother directly, Mama, you want to give me something? You have prepared so much nice for me. I'm very happy. But what we will do, we will first offer to Krishna. And you have to do nothing. If you have this Bhagavad Gita or you have some photo of Krishna, whatsoever, just keep the plate, a separate plate for Krishna in front of the photo and just chant 11 times the Hare Krishna Mahamantra in front of Krishna, and just you say that please accept my little offering unto your lotus feet, lotus mouth. कृपया करके इसको ग्रहण करिए, ये आपकी कृपा से मुझको प्राप्त हुआ है, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। You offer like that and you just wait for 2 minutes, 2 to 5 minutes. Like as we take half an hour, at least we can wait for 5 minutes for the Supreme Personality of Godhead to honor it, sorry, not honor it, to accept our service. वह हमारी सेवा को स्वीकार करे, उसके लिए भगवान के सामने हमें रखना चाहिए थोड़ी देर। And after 5 minutes you come back, you take the plate and then you mix everything in those utensils where you have cooked. जिन पात्रों में बनाया था उनमें जाके वापस मिला दीजिए और पूरे घर को भर पेट खिलाइए, पूरे समाज को खिलाइए, सब लोग प्रसाद ही पाएंगे। वरना ऐसे तो हर कौर में सिर्फ और सिर्फ पाप ही खाया जा रहा है। जैसे खासकर लॉकडाउन पीरियड में आप सभी स्टूडेंट ने शायद देखा होगा, मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था कि हमारे कितने सारे डिवोटीज, खासकर दिल्ली, वृंदावन, सारे हर जगह शहर, मुंबई, वाड़ा, हर जगह से वह लोग प्रसाद की प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एवरी डे दे वर फीडिंग इन इंडिया ओनली इस्कॉन टेम्पल्स, एवरी डे दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम 10 to 12 lakh plates of prasad every day during this lockdown period. So how much we can give to others? Just we can imagine. So ऐसा नहीं है कि हम कुछ रुक जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, बल्कि भगवान को केंद्र में रख के हम सबको देते हैं तो सबका शुद्धिकरण होता है। वरना हम तो पाप खा रहे हैं। पाप खा रहे मतलब इसका मतलब है हमारे एटीट्यूड भी जो होगा वो पाप में ही होगा, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट। जो आप खाते वो आप है। हम अभी 18वें अध्याय 17वें अध्याय में देखेंगे किस प्रकार का भोजन होता है, लेकिन हम जो हम खाते वही हम है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका मैक्सिमम परसेंटेज तो स्टूल यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिलता है, और साथ ही साथ में जो थोड़ा परसेंट होता है, तो साइंस बताती है कि किस चेतना से बनाया गया उसका ही फर्क पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस चेतना से बनाता है कि आई हैव टू ऑफर टू लॉर्ड, तो कितने अच्छी तरह साफ सफाई से बनाएगा, कितने प्रेम से बनाएगा, और जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। अवर माइंड विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द पोल्यूशन। हमारा हार्ट सारे पोल्यूशन से, सिंफुल मेंटालिटी से पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। Only by if we offer whatever we are eating, first of all we have to offer to Krishna and then take it as prasad, as an or you can see as remnants, उच्चिष्ट भगवान का ले, तो उससे हृदय का शुद्धिकरण बहुत तेजी से होता है। So if you all can do, there is a ABCD in our life. Just like as you have vitamin A, B, C, D, E, similarly we have A, B, C, D, E in our devotional life. What are those ABCD? So A stands for association. We try to be in the association of devotees. Just like in this Zoom group, we can see so many students coming. So we are associating. Physical association is very nice, but due to this lockdown period, we are not able to come together.
once the college will open, we will try to provide the facility of having association of all of us. We will try to come. We have a certain program in some particular certain hostels where we cover maximum of the, where we allow all the students to come in common room, and then we can have association of devotees. Association means hearing about Krishna in group of like-minded people. So association. B as in book reading. Every day we should read Bhagavad Gita or small books written by Srila Prabhupada, which are extracts from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita. So book reading mandatory. C as in chanting. Every day we should chant the holy names of Lord. Best if you can chant in the morning time, at least 21 times, or if you can chant more, 1 round, 2 round. Prescribed is minimum is 16 rounds if you can chant, but at least we can start with 21 times on our fingers, as I showed you that day, like this: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So like this, we can chant 21 times daily with all attentiveness. So chanting. D as in diet, that we take Krishna Prasad. We offer to Krishna and we take that. वही दाल रोटी सब्जी चावल भगवान को ऑफर करिए और उसे ग्रहण करिए, चेतना में परिवर्तन देखेंगे. And E as it engaging in practical service. You do some service. You are doing your studies, study very nicely. You are doing your job, do the job to the fullest, but in order to serve Krishna. Krishna is our center, and whatever result you get, just like in you can see, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है, टीडीएस कटता है, राइट, टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट ऐसे कुछ करके होता है स्कीम, तो वो डिडक्ट होता है, हर महीने का डिडक्ट होता है, वो तो होना ही होना है, हर साल डिडक्ट होता है, होना ही होना है, राइट. उसी तरह से एक टीडीएस अपना और बनाए, ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस. वी शुड ऑफर समथिंग टू कृष्णा एज वेल, some percent for the preaching movement of Krishna, for the welfare of Krishna, for the welfare of the movement, or the people who are supporting us. So like this, if we follow A, B, C, D, E in our life, then that will help us. Just like for like as doctors nowadays, what they are saying, that if you want to be free from this pandemic, you have to have immunity in yourself. आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई होनी चाहिए, तब आप इस कोविड से बच पाएंगे. वो कुछ नहीं कर पाएगा आपको. उसी प्रकार से अगर हमको स्पिरिचुअली अपने आप को इम्यून करना है, तो ये ABCDE को अपने आप को डेली करना पड़ेगा. You have to see at the end of the day that am I able to follow ABCDE or not. This is something very much important, and that is why Krishna says in next slide. Can we show the slide? So Krishna further what he tells about is about the cycle of sacrifice. So as you can see this cycle over your screen. So how does that cycle works? Like Vedas, जो वेद है, आप इसको वेदा से शुरू करिएगा. वेदास जो है वह क्या करते हैं, वेदों में हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मेंशन है कि किस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए. तो वेदास में हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मेंशन है. और वेदास कहां से आए हैं? डायरेक्टली भगवान से आए हैं. सुप्रीम पर्सनैलिटी जो भगवान सुप्रीम लॉर्ड है, वो अक्षर, उनकी बातें जो है अक्षर है, राइट. वह खुद इनको बोले हैं, वेदों को बोले हैं, और वेदों में हमें कैसे जो कार्य करने हैं, प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस हमको बताए जाते हैं. तो उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है कि व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, राइट. तो जब वो यज्ञ करता है तो उसको बारिश प्राप्त होती है. फिर जब वो बारिश प्राप्त होती है, तो बारिश से क्या होता है कि व्यक्ति को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो जमीन है, जो क्रॉप्स होते हैं, फूड ग्रेन प्रोवाइड होते हैं. और जब वो फूड ग्रेन्स हमको प्रोवाइड होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जी पा रहे हैं, राइट. हम जी पा रहे हैं. और वही फूड ग्रेन जीवात्मा को क्या, लिविंग भूतानी को या लिविंग एंटिटी को क्या करना चाहिए, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए. ऑफर टू लॉर्ड. सो दिस इज अ होल साइकिल. Supreme Lord who manifested the Vedas. In Vedas, it is mentioned about the prescribed duties. और
Prescribed duties is, what is the goal of prescribed duties? To offer, to perform yajna, right? The yajna is born of prescribed duties. और जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, हमको बारिश प्राप्त होती है, और जब बारिश प्राप्त होती है तो उससे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होते हैं, अन्न प्राप्त होता है, और जब अन्न प्राप्त होता है तो जीवात्मा उससे वह अपने आप को चला पा रहा है, उसके शरीर का जीविकोपार्जन हो पा रहा है, राइट? और उसको क्या करना चाहिए कि जो फूड गेन्स को प्रोवाइडेड है वो उसको सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनैलिटी को ऑफर कर देने चाहिए। और भगवान फिर अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर यज्ञ नहीं करता, इस तरह से भगवान को अर्पित नहीं करता, जो साइकिल, ये साइकिल जो है सैक्रिफाइस की, इसको फॉलो नहीं करता, तो वास्तव में क्या है कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो जीवन कैसा पापी जीवन जी रहा है, और वह इंद्रिय आत्मनः, वह अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए ही जी रहा है। He is only living for the satisfaction of senses, and he simply lives a futile life full of sins. So it is a sinful life without sacrifice. Sacrifice means यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ का मतलब ही यही होता है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, उनके लिए कार्य करना, यही यज्ञ होता है। तो इस तरह से व्यक्ति को करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो वास्तव में हम अपनी लाइफ को थोड़ा, ये कर्म योग के फिर व्यक्ति इस प्रकार से स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार बताया जा रहा है, कृष्ण ने अभी तक क्या समझाया कि व्यक्ति को अगर इच्छा भी है, राइट, तो उसको कैसे करना चाहिए, रिलीजियस वे में कार्य करना चाहिए, राइट। अब आगे वो बताएंगे कि अगर किसी को कोई इच्छा नहीं तो उसको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जो कि हम कल देखेंगे। सो I'm just expecting one more thing. In last, I will tell you that you must go through this section. Today we covered shloka number 10 to shloka number 16 of chapter 3. So you must go through this and understand this very important point from this class, that we must offer first of all to Krishna, and then we should take the remnants of Krishna. Then our life is successful. At least we have begun to make our life or our path which will lead us to perfection. So this we have to understand. So every day read whatever we are trying to cover. 10 to 16 today we covered, and tomorrow we will try to cover 17 to 35, and if possible by day after tomorrow our chapter will be completed. So thank you all very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।